आप सभी को पता है कि अचानक 18 से लेकर 21 अगस्त तक पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर गया, क्योंकि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई मिलिट्री प्लेन उतरे। ये कुछ टर्की से थे, कुछ चाइना से थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये अचानक मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान की धरती में गए? इन प्लेनों में क्या क्या था, ये अभी तक दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस या कराची एयरबेस के अंदर कई मिलिट्री प्लेन उतरे, और मतलब चाइना ने भी डिले कर दिया। चाइना ने बोला कि यार नहीं, इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स थे। वहीं टर्की ने भी क्या बोला, नहीं नहीं, इन प्लेनों के अंदर कुछ भी नहीं था, राहत का सामान था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेन उतरे और उन प्लेनों में क्या था, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। सबसे क्या है, तुर्की की एक जगह अंकारा, अंकारा से एक प्लेन उड़ता है A400M, यानी कि एक मिलिट्री प्लेन। इस प्लेन के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था? इस प्लेन के ऊपर लिखा हुआ था कि बहुत सारी दवाइयां जा रही हैं, मेडिसिन जा रहे हैं। जो पेपर्स बने थे वो भी क्या था, मेडिसिन थे, यानी कि मिलिट्री हेल्प कर रही है पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको दवाइयों की जरूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है। तो ये प्लेन क्या होता है, सीधे नूर खान एयरबेस पर उतरता है। सेम प्लेन के ऊपरी हिस्से में दवाइयों के डब्बे रखे हुए थे बहुत सारे, लेकिन नीचे नीचे दवाइयां नहीं थी। नीचे क्या थी, TB3 ड्रोन के बॉक्स रखे हुए थे। कह रहे हैं कि 4 बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे। अब TB3 ड्रोन क्या है यार, टर्की एक ड्रोन बनाता है। लगभग ये ड्रोन, अंदाजा लगाइए, अपने आप को साबिक एजेंट करार देने वाला किस तरह अपने ही लोगों को डराता दिखाई दे रहा कि उसके अंदर ये था और वो था। कहा गया कि मेडिसिन हैं, लेकिन यानी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर है। दुनिया के मुख्तलिफ हलकों ने इसे रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये 60 घंटे बता रहे हैं ना, कई दिन तक मिलिट्री प्लेन्स आते जाते रहे। जब इन्होंने वावेला किया उसके बाद भी तुर्की के कई जहाज पाकिस्तान की कराची एयरबेस पर उतरते दिखाई दिए। बाकायदा विजुअल्स हैं, वीडियोज़ हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि मिलिट्री के प्लेन्स आ रहे हैं तो उसमें कोई दवाइयाँ तो होंगी नहीं, कोई कंबल तो होंगे नहीं, कोई चाय पानी का काम तो, कोई चाय पानी की चीज़ें तो होंगी नहीं। मिलिट्री के ये इक्विपमेंट होंगे। और ये भी ऑब्वियस बात है कि पाकिस्तान ने दुनिया को नहीं बताना, तुर्की या चाइना ने नहीं बताना कि उसमें क्या है। और ये खोज लगा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को डरावे पे डरावे दिए जा रहे हैं। ये इसकी रिसेंट वीडियो है। ऐसा नहीं है कि ये वाकया आज से 4-5 दिन पहले का है और ये तब वीडियो बनाकर चुप हो गए, अभी तक रोते दिखाई दे रहे हैं। मजीद क्या कुछ कहते हैं ज़रा सुनिएगा, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे कि भारत की मौत का सामान तैयार कर रहा है। भाई धमकियां तो तुम हमें दे रहे हो, तुम्हारा वो जो 2.5 फुटिया CDS है वो अभी भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 ख़त्म हो गया है, 2.0 जो है वो जारी है, किसी भी वक्त हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो फिर तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? हम तो तैयारी करेंगे ना अपनी। पहले भी तुम्हें चपेड़े मारी थी, अब नई चपेड़ों का नए तरीके से इंतजाम तो करना ही है हमने। क्या होता है, प्लेन की तरह है, बिल्कुल सेम। आपको छोटा सा एक जहाज की जैसा दिखाई देगा। ये बहुत छोटे रनवे से उड़ जाता है ये ड्रोन। लेकिन इस ड्रोन के अंदर खासियत क्या है, ये लगभग 280 से लेकर केजी वजन लेके जा सकता है। मेरी बात समझे, एक छोटा सा ड्रोन सोचो कि 300 केजी वजन लेके जाएगा। ये वजन में क्या लेके जाता है, मिसाइल्स वगैरह लेके जाता है, वेपन्स वगैरह लेके जाता है। तो इस प्लेन से क्या आए थे, TB3 ड्रोन आए थे। तो सेम इसी रास्ते से एक और प्लेन उतरता है नूरबेर एयरबेस पर। इसमें भी सेम क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि टेंट का सामान आ रहा है, राहत का सामान लोगों के रहने के लिए। लेकिन अंदर टेंट नहीं थे। अंदर क्या थे, बहुत सारी मिसाइल्स थी। बहुत सारे मिसाइल्स के पार्ट कहां से आए, टर्की से आए, टेंटों के नाम पर। यह भी क्या है, सेम पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर। लेकिन फिर एक इस्तांबुल से एक और प्लेन उड़ता है। जो इस्तांबुल से प्लेन उड़ता है, एक बोइंग प्लेन था 747, एक कार्गो प्लेन, मतलब सिविल प्लेन। इस प्लेन के अंदर भी बहुत सारी चीजें आई थी, स्पेयर पार्ट्स आए थे, और साथ में बहुत सारे लोग भी थे जिनकी कवर आईडी क्या थी, एक मजदूर की कवर आईडी थी कि पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं इस्तांबुल से। लेकिन एक्चुअल में ये क्या थे, ये सारे के सारे टर्की के मिलिट्री एक्सपर्ट थे और ड्रोन एक्सपर्ट थे। इनका काम था कि जो भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन सप्लाई हुए हैं या मिसाइल सप्लाई हुए हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी या वहां की स्पेशल फोर्स या वहां के लोगों को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ये महज 60 घंटे के अंदर हुआ। और सिर्फ टर्की से ही प्लेन नहीं आए, सेम टाइम में यार चाइना की धरती से भी प्लेन उतरे 11051, माने कि प्लेन का एक सीरियल नंबर था, Y20 आप कह सकते हैं, मिलिट्री प्लेन थे। इनमें भी सेम क्या लिखा हुआ था, सेम लिखा हुआ था कि यार कुछ एक स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से। लेकिन इनके अंदर HQ-17AE यानी एक डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम था। जब भी आप सबको पता, ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको पता है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्राइक हुआ था। आप जो भी एयर के थ्रू जो भी मिसाइल्स वगैरह हिट करते हैं किसी भी देश पर, तो एयर डिफेंस क्या करता है, उन मिसाइलों को रोकता है और रास्ते में ही उन्हें गिरा देता है। तो सेम एक दूसरा भी प्लेन आया था, इसका
सीरियल नंबर था 11053Y20। ये भी एक मिलिट्री प्लेन था, सेम ये भी पाकिस्तान की धरती में उतरता है। इसमें भी क्या था, बहुत सारे HQ-17E के पार्ट्स थे, ठीक है, इस प्लेन के अंदर, लेकिन नाम क्या था, राहत का सामान। तीसरा प्लेन जिसका भी सीरियल नंबर 11155Y20, ये भी चाइना का एक मिलिट्री प्लेन था। ये चाइना के काशगर से उड़ता है और सेम पाकिस्तान के कराची मिलिट्री एयरबेस पहुंचता है। और इस प्लेन के अंदर क्या थे, JF-17 यानी कि जो फाइटर प्लेन है चाइना का, उसके बहुत सारे पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी मिसाइलें। अगर लड़ाई होती है तो प्लेन को अपग्रेड करने के लिए तो चाइना ने ये सामान भी पाकिस्तान की धरती में पहुंचाया। वैसे ये भारतीय तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना की आपस में बनती नहीं है, पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे से दूर हो गए हैं, चीनी पाकिस्तान से अब नफरत करने लग गए हैं। तो ये कैसी नफरत है कि जहाज़ों पर जहाज़ भेज रहा है पाकिस्तान में तुम्हारी ठुकाई के लिए। अब लेकिन सोचने वाली बात है यार कि तो खुद क्या है, ब्रिक का मेंबर है। अगर चाइना खुद ब्रिक का मेंबर है तो चाइना ऐसे टाइम में जब हिंदुस्तान के अंदर 12 और 13 सितंबर को ब्रिक सम्मेलन हो रहा है तो चाइना क्यों पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊं कि इसी 9 अगस्त को और 10 अगस्त को हमारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग के जो चीफ हैं पराग जैन सर, वो बांग्लादेश की धरती में गए और बांग्लादेश में DGFI के चीफ मेजर जनरल चौधरी से मुलाकात उन्होंने करी। और भारत ने एक न्योता दिया, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ब्रिक सम्मेलन इंडिया में हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस देश को अधिकार होता है कि वो किसी भी एक देश को क्या कर सकता है, बुला सकता है अपने देश में। जैसे हम लोग गेस्ट बुलाते हैं कभी भी, आप लोगों को भी पावर होती है कि यार आप किसी भी एक मेंबर को बुला सकते हैं। तो खुद हमारे RNW के चीफ गए वहां पर बताने के लिए कि आप ब्रिक सम्मेलन में आओ, लेकिन बांग्लादेश ने क्या बोला कि नहीं, मैं ब्रिक सम्मेलन में नहीं आऊंगा। ये डायरेक्ट बांग्लादेश के वर्ड नहीं थे। और बांग्लादेश ने क्या बोला कि मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मुझे ऑफर मिला है कि मैं इस्लामिक नाटो के अंदर जाऊं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस्लामिक नाटो आप सबको पता है कि 43 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। उस संगठन के अंदर बांग्लादेश को भी क्या बोला है कि तुम भी क्या करो, इस्लामिक नाटो का मेंबर बन जाओ। ये बांग्लादेश बोल रहा है, ये वो बांग्लादेश बोल रहा है जिस बांग्लादेश को भारतीय सेना ने आजादी दी। आज वो बांग्लादेश किसके क्लोज जा रहा है, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है। उसको लग रहा है कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक और शर्त रखी है। उन्होंने शर्त क्या रखी है कि आप शेख हसीना को, यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश है, उसको क्या करो, बांग्लादेश के हैंड ओवर कर दो। ये भी क्या है, ये भी बांग्लादेश की एक शर्त है, वो भी इस वक्त पर जिस वक्त पूरी दुनिया वॉर पर है। तारिक रहमान आएंगे तो बांग्लादेश का उद्धार होगा। लेकिन बांग्लादेश की आम जनता को समझ में आ गया कि नहीं यार, तारिक रहमान तो क्या है, पूरे के पूरे चाइना के इन्फ्लुएंस में है, या वहां के यूनिस खान पूरे के पूरे किसके इन्फ्लुएंस में है, अमेरिका के हैं, या वहां की आर्मी पूरी की पूरी किसके इन्फ्लुएंस में है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में। लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ये पावरफुल लोग क्या होंगे, सिर्फ पावरफुल बनते जाएंगे, अमीर बनते जाएंगे। कि आज पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान का वॉर देख रही है, लेकिन इसी वॉर में अंदर खाने बहुत चीजें चल रही है। अंदर खाने MI6 CIA क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीटिंग टर्की से लगातार कर रहे हैं, सऊदी से लगातार कर रहे हैं। ये मैंने मई को लिख दिया था, आप चेक कर सकते हैं ट्विटर पर। एक्चुअली क्या था, जब पूरी दुनिया का ध्यान वॉर में था तो अमेरिका को पता था कि मुझे पूरे एशिया को कंट्रोल करना है, मैं एशिया में शांति नहीं होने दे सकता। लेकिन क्या है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को मजबूत कैसा करा जाए। अब नाटो का मेंबर है टर्की, आप सबको पता है कि तुर्की नाटो का मेंबर है, तो इसने क्या कर दिया, एक इनर टीम बनाई, मतलब एक डिफेंस डील। बोला कि अगर कल इंडिया और पाकिस्तान वॉर में आते हैं तो पाकिस्तान की मदद कौन करेगा, अमेरिका तो डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता, नाटो डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टर्की को क्या कर देते हैं, डिफेंस डील करवा देते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान भूखा नंगा देश, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा, तो फिर सऊदी अरब को भी इसके अंदर ले लिया। और सऊदी अरब का पैसा, यानी कि अगर वॉर होता है तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या करेगा, पैसों से हेल्प करेगा। और मिलिट्री और वेपन्स और टेक्नोलॉजी कौन देगा, टर्की देगा। इसलिए एक डिफेंस डील हुई है ये। अभी इस डिफेंस डील में एक और ऑफर दे दिया पाकिस्तान ने, पता है क्या है, वो शायद अभी न्यूज में नहीं है, लेकिन इनर ऑफर क्या दे दिया कि ईरान भी आ जाओ। अब जैसे ईरान आ जाओ तो अमेरिका का दिमाग खराब, अमेरिका बोलता है ईरान तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, साला ईरान कैसे तुम्हारे डिफेंस डील के अंदर आएगा। अगर ईरान डिफेंस डील में जाता है तो अमेरिका ने एक वार्निंग दी है इंटरनल, वो वार्निंग किसको दी है, पाकिस्तान को, कि अगर तुमने इस डिफेंस डील में ईरान को अपने साथ लिया तो मैं पूरे पाकिस्तान में धुआं धुआं कर दूंगा। लेकिन अमेरिका को भाई ये भी पता है कि ये पाकिस्तान
किसी का भी नहीं है। चाहे एड फंडिंग हमसे ले, लेकिन बिन लादेन को क्या करता है, ये अपने घर में पालता है। चाहे हम इन्हें पैसों से मदद करें, लेकिन ये पूरा का पूरा सपोर्ट किसको करता है अंदर खाने, ईरान को करता है। ये बात अमेरिका को भी पता है। तो आज पूरी दुनिया आप समझ रहे हैं किस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करी जा रही है। यहां पाकिस्तान की डिफेंस डील करी जा रही है, वहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर बार बार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि चाइनीज आर्मी क्या है, अरुणाचल के अंदर एंटर कर चुकी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसकी बातें सुनकर के ये सिर्फ हिला हुआ नहीं है, अपनी कौम को भी हिला रहा है, कि उन्हें भी डरा रहा है कि पाकिस्तान आ रहा है, तैयारी पकड़ो। पाकिस्तान में ये इक्विपमेंट पहुंच चुके हैं, अमेरिका उसके पीछे है, नेटो उसके पीछे है, यूरोप उसके पीछे, और चारों तरफ से भारत को घेर रहे हैं। भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को तुम्हें चपेड़े मारने के लिए किसी और की ज़रूरत है नहीं। हम अकेले ही तुम्हें जैसे 1 साल पहले निपटे थे, अब की बार भी निपट लेंगे। तो ये जो डिफेंस डील्स है, ये हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए हम अकेले काफ़ी हैं, और पहले से तगड़े होकर इस दफ़ा आकर तुम्हें चपेड़े मारेंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।